थकन, सरदर्द, अश्कों की रवानी कौन पूछेगा? कहाँ रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा? देखिए, जो बेटियों को बोझ समझते हैं उनके हवाले से शेर है कि थकन, सरदर्द, अश्कों की रवानी कौन पूछेगा? कहाँ रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा? बताकर बोझ उनको कोक ही में मारने वालों, अगर बेटी नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा? बताकर उनको बोझ कोक ही में मारने वालों, अगर बेटी नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा? अगर बेटी नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा? हमारे घर में बहुत सारी बेटियां बहनें हैं, लेकिन आज गैरों में जा रही हैं, अपना दीन छोड़कर गैरों में जा रही। किस लिए? मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं सारे लोग मर्तबा कह दे या रसूल अल्लाह। मैं हर जलसे में शेर पढ़ रहा हूं इस वक्त, अगर आप गौर से सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। देखिए, इज्जत न बेचो नफ्स की राहत के वास्ते। मैं सारे उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूं, साजिद भाई भी बैठे हैं। इज्जत न बेचो नफ्स की राहत के वास्ते, बोले सुभान अल्लाह। पैदा सबब ना करो कयामत के वास्ते। इज्जत न बेचो नफ्स की राहत के वास्ते, पैदा सबब ना करो कयामत के वास्ते। तुमको खुदा का वास्ता इस्लामी बच्चियों, मजहब न छोड़ो अपनी मोहब्बत के वास्ते। तुमको खुदा का वास्ता इस्लामी बच्चियों, मजहब न छोड़ो अपनी मोहब्बत के वास्ते। देखिए, मैं पढ़ता हूं, मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर माँ की दुआ तक नहीं आती। मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर माँ की दुआ तक नहीं आती। और करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। देखिए, मैं नात के कुछ मिसरे पढ़ता हूँ कि सारे रिश्तों की है कदर दिल में, मगर कोई रिश्ता नहीं है नबी की तरह। जिंदगी ये हमारी उन्हीं से तो है, क्यों ना चाहे उन्हें जिंदगी की तरह। देखिए, इसमें इतने अच्छे अच्छे मिसरे हैं, अगर आप इस पर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप के ईमान में ताजगी जरूर पैदा होगी। सारे रिश्तों की है कदर दिल में, मगर कोई रिश्ता नहीं है नबी की तरह। जिंदगी ये हमारी उन्हीं से तो है, क्यों ना चाहे उन्हें जिंदगी की तरह। और हमारे इमाम ने बहुत पहले फरमा दिया था कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अगर आज इंसान किसी को 10 रुपए दे देता है तो 10 सेल्फियां ले लिया करता है, लेकिन मेरे आका अल्लाह की अता से हम लोगों को इतना अता कर दिया है जिसका शुमार ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसी के जिम्न में शायर कुछ इस अंदाज में कलमबंद करता है कि सारे रिश्तों की है कदर दिल में, मगर कोई रिश्ता नहीं है नबी की तरह। जिंदगी ये हमारी उन्हीं से तो है, क्यों ना चाहे उन्हें जिंदगी की तरह। और बागे जन्नत के तालिब को जन्नत मिली, मालो दौलत के तालिब को दौलत मिली। जिसने जो मांगा उसको अता कर दिया, कौन होगा सखी उस सखी की तरह। जिसने जो मांगा उसको अता कर दिया, कौन होगा सखी उस सखी की तरह। अब तारीख के हवाले से है कि रब का महबूब जब मुस्कुराने लगा, हुजरे आयशा जगमगाने लगा। चांद सूरज में भी तो नहीं रोशनी, उनके दंदाने की रोशनी की तरह। चांद सूरज में भी तो नहीं रोशनी, उनके दंदान की रोशनी की तरह। और मेरे सरकार आला हजरत ने की शान में जितनी नाते कही हैं, उसको जब भी पढ़ो वही चाशनी, वही मजा, वही लुत्फ आता है। तो शायर कुछ इस अंदाज में कहता है कि सारे रिश्तों की है कदर दिल में, मगर कोई रिश्ता नहीं है नबी की तरह। जिंदगी है हमारी उन्हीं से तो है, क्यों ना चाहे उन्हें जिंदगी की तरह। बाकी जन्नत के तालिब को जन्नत मिली, मालो दौलत के तालिब को दौलत मिली। जिसने जो मांगा उसको अता कर दिया, कौन होगा सखी उस सखी की तरह। और रब का महबूब जब मुस्कुराने लगा, हुजरे आयशा जगमगाने लगा। चांद सूरज में भी तो नहीं रोशनी, उनके दंदान की रोशनी की तरह। और शेर पढ़ते हुए ऐसे खोते गए, इश्क लफ्जों में ऐसे पिरोते गए। आला हजरत की लिखी हुई नात को जब पढ़ो तो लगे हैं नई की तरह। आला हजरत की लिखी हुई नात को जब पढ़ो तो लगे हैं नई की तरह। जब पढ़ो तो लगे हैं नई की तरह। हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है, शान दहलीज़े रिसालत पे उतर आता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह।
पहले मिंबर की भी दुआएं चाहता हूँ। ये लोग मिंबर नूर पर बैठे हुए हैं और दुआओं से नवाज दें और मिंबर नूर पर बैठने का हक भी अदा कर दें। अगर ये लोग बोलेंगे तो इंशाल्लाह मुझे यकीन आप लोग भी बोलेंगे। देखिए, हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है, शान दहलीज़े रिसालत पे उतर आता है। हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है, शान दहलीज़े रिसालत पे उतर आता है। इसलिए उसको अबू जहल कहा आका ने, हारता है तो जिहालत पे उतर आता है। इसलिए उसको अबू जहल कहा आका ने, हारता है तो जिहालत पे उतर आता है, हारता है तो जिहालत पे उतर आता है। माशाल्लाह घोड़ावल के से बहुत सारे लोग आए हैं और इस गांव के भी हैं, सबको नहीं पहचानता हूँ। मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ कि दौरे हाजिर के एतबार से आजकल मिंबर नूर का ये हाल हो चुका है, क्या बताया जाए कि अगर खुद आए तो बहुत दादो तहसीन से नवाजो, अगर कोई दूसरा पढ़ रहा है तो बिल्कुल सुकूनत इख्तियार कर लिया करते हैं। लेकिन खैर, तरक्की के फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते। मेरे लहजे में जी हुजूरी न था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर न था। पल भर के लिए अगर मैं बेज़मीर हो जाता, यकीन मानिए मैं कब का अमीर हो जाता। समझ रहे हैं? देखिए, मैं कुछ शेर पढ़ूंगा, उसके बाद इस बज़्म की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मैं चाहता हूँ आप लोग यहाँ हाजिर हैं तो एक मरतबा यहाँ से आका को पुकारें, हाथों को उठाकर कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, एक मरतबा और कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह। देखिए, मुहर्रम शरीफ आने वाला है और आका हुसैन के नाम से कुछ मिसरे पढ़ूंगा और अगर दिल को छू जाए तो एक मर्तबा सुभान अल्लाह जरूर बोल दीजिएगा। देखिए, मैं पढ़ता हूँ कि जन्नत का चांद अर्श का तारा हुसैन है, डूबे न कभी वो सितारा हुसैन है। देखिए महबूब भाई, दुआएं चाहता हूँ। देखिए, सिर्फ हम ही लोग आका हुसैन को नहीं मानते हैं, बल्कि पूरी दुनिया और हर कौम मानती है। समझ रहे? एक मर्तबा कहते हैं या हुसैन या हुसैन। माशाल्लाह। जन्नत का चांद अर्श का तारा हुसैन है, डूबे न कभी वो सितारा हुसैन है। और शहादत तो देखिए ज़हरा के लाल की, हर कौम कह रही है हमारा हुसैन। शहादत तो देखिए ज़हरा के लाल की, हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है, हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है। बहुत पुराना शेर है, मैं पढ़ता हूँ, हर जगह पढ़ता हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ यहाँ किस तरह लोग सुनते हैं। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और दौरे हाजिर के एतबार से 20 साल पहले मरहूम राहत इंदौरी ने कहा था, अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। सभी के खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी के खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दिल्ली का एक शायर सुनता मंसूर उस्मानी कहते हैं कि मंसूर उस्मानी कहते हैं कि हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, मियाँ जहाँ पे हम हैं वहाँ आसमान थोड़ी है। अब हाशिम को दूसरी सुनते हैं कि इन दोनों ने कहा है अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। सभी के खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मंसूर उस्मानी कहते हैं हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, मियाँ जहाँ पे हम हैं वहाँ आसमान थोड़ी है। अब हाशिम कुद्दूसी क्या कहते हैं, रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। कहते सुभान अल्लाह। देखिए, अगर सरकार की बात आ जाए तो आप लोग खामोश मत रहिए। समझ रहे हैं? मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट के सूरज निकलने लगता है। अजीब आप हैं जो होठों को सी कर बैठे हैं, हमें नबी के नाम से तो पत्थर पिघलने लगता है। समझ रहे हैं? तो एक मर्तबा कहते वापस से सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। सिर्फ घोड़ावल वाले पैसा देंगे, घोड़ावल वाले बोलेंगे, सातेमो वाले अभी आएंगे। अब अल्लाह खैर करे, ये लोग अगर बोल देंगे तो समझो बाहर से जो आए वो लोग भी बोलेंगे। समझ रहे हैं? खास कर कमेटी वाले को तवज्जो चाहता हूँ। देखिए, मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ कि अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। सभी के खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मंसूर उस्मानी ने कहा हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, मियाँ जहाँ पे हम है वहाँ आसमान थोड़ी है। हाशिम कुद्दूसी कहते हैं रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियाँ नाते नबी कहना इतना आसान थोड़ी है, और नबी के नाम लेवा है नबी पर जान दे देंगे, नबी के जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है नबी पर जान दे देंगे।
देंगे। नबी के जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है, नबी के जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। अगर पीछे वाले भी बोल दें तो थोड़ा अच्छा लगेगा, सारे लोग बोले मचल के सुभान अल्लाह। देखिए मैं एक शेर पढ़ता हूँ, आज पूरी दुनिया में यह होता है कि हम मुसलमानों को मिटा देंगे, लेकिन मैं उनको बता दूं कि आज से नहीं 1400 साल से पहले 1400 साल से चलता आ रहा है, लेकिन कोई बाल बाका नहीं कर पाया। मैं कहना चाहता हूँ कि दिल के अंधे अक्ल के पैदल कितने आए कितने गए, 1400 सालों से मुसलसल कितने आए कितने गए। देखिए जसीम भाई की फरमाइश है कि ये पढ़ दिया जाए। देखिए मैं इस शेर को अपने भेजे से निकालकर आपके भेजे तक भेजने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपका भेजा कबूल करे तो अपने भेजे में रख लेना, अगर आपका भेजा कबूल ना करे तो अपने भेजे से निकालकर मेरे भेजे तक भेजने की कोशिश करना। कल दूसरे जलसे में दूसरे सामाइन के भेजे तक भेजने की कोशिश करूंगा कि आप सुभान अल्लाह की आवाज अपने भेजे से निकालकर मेरे भेजे तक भेज सकते हैं। अगर भेज सकते हैं कहने सुभान अल्लाह। दिल के अंधे अक्ल के पैदल कितने आए कितने गए, 1400 सालों से मुसलसल कितने आए कितने गए। अरे तू कहता है दुनिया से इस्लाम मिटाकर रख देंगे, अबे तेरे जैसे पागल पागल कितने आए कितने गए। तू कहता है दुनिया से इस्लाम मिटाकर रख देंगे, अबे तेरे जैसे आगल पागल कितने आए कितने गए, अबे तेरे जैसे आगल पागल कितने आए कितने गए। रात ये मुसलमान है, समझ रहे हैं, कोई आम बात नहीं है मुसलमानों को मिटाना। कज़ा भी कांप जाती है अली के एक नारे से, मुसीबत में मुहिब्बों के दिल जीत जाते हैं। गलत फहमी है तुम्हारी कि तुम हमको भगा दोगे, हमारे यहाँ लाखों से 72 जीत जाते हैं। ठीक है मैं शेर पढ़ता हूँ कि फौलाद का जिस्म पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं तो मैदान हमारा होता है। सबकी दुआएं चाहता हूं। फौलाद का जिस्म पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं तो मैदान हमारा होता है। और महंगाई का रोना वो रोए बाजार है जिनकी आंखों में अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पर गुजारा होता है। महंगाई का रोना वो रोए बाजार है जिनकी आंखों में अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पर गुजारा होता है। रात में एक शेर दौरे हाजिर के एतबार से पढ़ता हूँ मुफ्ती साहब किबला की दुआएं लेते हुए कि परखना जांचना यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। काश कि इस पर अमल हो जाए तो हमारी कौम में बहुत ज्यादा सुधार पैदा हो जाएगी। देखिए मैं पढ़ता हूं कि परखना जांचना यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। जादू को पहले नामे जहांगीर से काटा, जो बच गया फिर उसे नीर से काटा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जादू को पहले नामे जहांगीर से काटा, जो बच गया फिर उसे नीर से काटा। एक दो नहीं कटे कटी शैतान की नस्लें, अशरफ ने जब हुसैन की शमशीर से काटा। एक दो नहीं कटे कटी शैतान की नस्लें, अशरफ ने जब हुसैन की शमशीर से काटा। जो बीमारे मोहब्बत हैं दवाखाना नहीं रखते, मरीजों के लिए कोई शिफाखाना नहीं रखते। जो बीमारे मोहब्बत हैं दवाखाना नहीं रखते, मरीजों के लिए कोई शिफाखाना नहीं रखते। खुदा की जात पर कितना भरोसा है परिंदों को, जो अपनी चोंच में कल के लिए दाना नहीं रखते। खुदा की जात पर कितना भरोसा है परिंदों को, जो अपनी चोंच में कल के लिए दाना नहीं रखते। हज़रात सैयद साहब किबला बैठे हुए और तमाम तर उलमाए कराम बैठे हुए। एक शेर पढ़ता हूँ कि गुलशने सब्र की पाकीज़ा कली लगते हैं जिनके बाप वली तो बेटे भी वली लगते हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं सैयद साहब किबला की दुआएं लेते हुए आप तक पहुंच रहा हूं कि गुलशने सब्र की पाकीज़ा कली लगते हैं जिनके बाप वली तो बेटे भी वली लगते हैं। अब इन्हें शजरा दिखाने की जरूरत क्या है, ये तो चेहरे से ही फर्जंदे अली लगते हैं। अब इन्हें शजरा दिखाने की जरूरत क्या है, ये तो चेहरे से ही फर्जंदे अली लगते हैं। अब आखिरी शेर में सबकी दुआएं चाहता हूँ कि गुलशने सब्र की पाकीज़ा कली लगते हैं जिनके बाप वली तो बेटे भी वली लगते हैं। अब इन्हें शजरा दिखाने की जरूरत क्या है, ये तो चेहरे से ही फर्जंदे अली लगते हैं। और जिक्र रजा हो माहे सफर का चांद हो, जिक्र रजा ना हो, माहे सफर का चांद हो, जिक्र रजा ना हो। मुमकिन नहीं कि उनका कहीं तज़किरा ना हो।
और रद्दी के भाव भी ना खरीदूं वो किताब, रद्दी के भाव भी ना खरीदूं वो किताब जिसमें अली के घर का कोई तज़किरा ना हो, रद्दी के भाव भी ना खरीदूं वो किताब जिसमें अली के घर का कोई तज़किरा ना हो। अर्थात मेरी कोई अपनी हैसियत नहीं है, मैं तो इन उलमाए कराम सादात कराम के जूतियों के गर्दो गुबार को अपनी पेशानी पर लगाकर अपनी पेशानी की सिलवटों को दूर करने के लिए आया हूँ। दुआ करें मैं भी इन पाकिज़ा लोगों में शामिल हो जाऊँ जो पाकिज़ा ख्वाहिशात और जज्बात के लोग मुंतज़िर हुआ करते हैं। हज़रत आइए बड़ी तेजी के साथ में सही साहब किबला की बारगाह में अरीज़ा पेश करूंगा कि हज़रत आए और अपने नसीहत आमेज़ कलमात से हम सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। आइए हज़रत का इस्तकबाल कर लें, मोहब्बतों के साथ नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, हाथों उठाकर नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत नईमुल औलिया कॉन्फ्रेंस ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो उल्फते औलादे पैगंबर नहीं रखते, हम उनको कभी अपने बराबर नहीं रखते। शब्बीर के दुश्मन को है जन्नत की तमन्ना, कमबख्त तमन्ना भी समझकर नहीं रखते।